अच्छा बच्चे, starting with the name of Allah Almighty. In this video we are going to discuss 4-8 exercise 4-8. Exercise 4-8 में हमें उन्होंने क्या रिक्वायर किया है, कंप्यूट द इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द मंथ फॉर द फर्स्ट डिपार्टमेंट. सारा उन्होंने हमें डाटा दिया हुआ है. जब आप इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे तो आपके लिए पहला, आपको अगर फॉर्मेट याद है ना, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. तो इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में पहले क्या चीज़ है, यूनिट्स ट्रांसफर्ड. अच्छा, यूनिट ट्रांसफर्ड में पहले मटेरियल, फिर लेबर, फिर ओवरहेड. अब इन्होंने तीन चीज़ें करके बताई हैं. और यूनिट ट्रांसफर्ड जितने बताए हैं 42,000 यूनिट्स. इफ़ यू हैव ट्रांसफर्ड दोज यूनिट्स, इट मीन्स वो मटेरियल वाइज भी कंप्लीट होंगे, लेबर वाइज भी कंप्लीट होंगे, ओवरहेड वाइज भी कंप्लीट होंगे. प्लस एंडिंग वर्क इन प्रोसेस. एंडिंग में कितने यूनिट्स दिए हुए हैं उन्होंने, 8,000 यूनिट्स. 8,000 यूनिट्स फॉर मटेरियल वाइज कितने परसेंट कंप्लीटेड है उन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट में बताया. द बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री वाज 80% कंप्लीट एंड विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल. यानी मटेरियल वाइज जो इन्वेंट्री थी ना, वो 80% कंप्लीट थी. नहीं सॉरी, बिगनिंग की बात की है उन्होंने. क्या कहा है, द एंडिंग. हमें किसकी ज़रूरत होती है, एंडिंग की. ये 80% गलत है क्योंकि ये बिगनिंग की बताई हुई है. एंडिंग यूनिट्स के बारे में उन्होंने कहा है, द एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री वाज 75% कंप्लीटेड विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल. तो एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री 8,000 यूनिट्स हैं, दे वर कंप्लीटेड 75% फॉर मटेरियल. फिर लेबर वाइज देखें तो सेम 8,000 यूनिट्स हैं, कितने परसेंट कंप्लीटेड हैं, 50% कंप्लीटेड विद रिस्पेक्ट टू लेबर एंड ओवरहेड. तो लेबर वाइज भी वो 50% कंप्लीटेड है, ओवरहेड वाइज भी दे आर 50% कंप्लीटेड. ठीक हो गया. 8,000 यूनिट को का 75% निकाल लें तो इट विल गिव यू द आंसर डेट इज 6,000 यूनिट्स. 8,000 का 50% निकालेंगे, डेट विल गिव यू 4,000 यूनिट्स. एंड देन दे विल गिव यू द आंसर डेट इज 4,000 यूनिट्स. तो मटेरियल वाइज निकालें, इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कितने आ गए, 48,000 यूनिट्स आ जाएंगे. लेबर वाइज निकालें तो कितने आ जाएंगे, 46,000 यूनिट्स आ जाएंगे. एंड ओवरहेड वाइज आपको कितना मिलेगा, 46,000 यूनिट्स. ये तो हमारे पास आ गए नंबर ऑफ यूनिट्स. अब रिक्वायरमेंट नंबर 2 में वो क्या कहते हैं, इन रिक्वायरमेंट नंबर 2 दे आर सेइंग कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट. कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स. इक्विवेलेंट यूनिट्स तो हमें मिल गए हैं मटेरियल वाइज, लेबर वाइज एंड ओवरहेड वाइज. अब निकालनी है कॉस्ट. कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट एडिड है चाहिए होती है, बिगनिंग प्लस एडिड कॉस्ट. अब उन्होंने बिगनिंग कॉस्ट फॉर मटेरियल आपको दी हुई है. बिगनिंग, ये आप पहले कॉस्ट निकालेंगे ना, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट. बिगनिंग कॉस्ट फॉर मटेरियल कितनी दी हुई है, ये इन्होंने यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग मटेरियल वाइज कितनी दी हुई है, 4,03,4,320. लेबर वाइज 1040 एंड ओवरहेड वाइज 1790. तो हम यहाँ पे बिगनिंग कॉस्ट लिखते हैं मटेरियल के लिए 4320, लेबर वाइज हम लिखते हैं 1040 एंड ओवरहेड वाइज लिखते हैं हम 1790. इसमें लिखते हैं एडेड कॉस्ट. एडेड कॉस्ट कितनी है, 52,800 मटेरियल में ऐड हुआ है, 21,500 लेबर में ऐड हुआ है एंड 32,250 ओवरहेड में ऐड हुआ है. तो इसकी टोटल अमाउंट बनी है 57,120, 22,540 एंड 34,040. ये हमारे पास टोटल कॉस्ट बन गई है. हमने क्या निकालना है रिक्वायरमेंट नंबर 2 में, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट. कॉस्ट हमारे पास आ गई है. पर इक्विवेलेंट यूनिट के लिए हमें क्या करेंगे, इक्विवेलेंट यूनिट्स पे डिवाइड कर देंगे. सो इट विल बी डिवाइडेड बाय 48,000, it will be divided by 46,000 and it will be divided by 46,000. तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितनी निकलेगी जब आप 57,120 को 48 पे डिवाइड करेंगे, इट विल बी $1.19 पर यूनिट फॉर मटेरियल, $0.49 पर यूनिट फॉर लेबर एंड $0.74 per unit for overhead. So that is the end of 4-8.
अल्लाह हाफिज़।